अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा तालबात, मैं हूँ आपकी टीचर मिसेस फ़ज़ीलत मजीद इमरान, आपके बायोलॉजी के नए लेसन के साथ। हमने 2 चैप्टर्स पीछे पढ़े हैं और उस पे हमने काफ़ी डिस्कस किया है। उसके लेक्चर्स आपके पास हैं, आप उन्हें रिवाइज़ कीजिए, बार बार पढ़िए ताकि आपको वो अच्छी तरह से आपके जहन नशीं हो जाए। और आज हम तीसरा चैप्टर जो है अपना इस फर्स्ट टर्म का वो स्टार्ट करने लगे हैं। और इसका आगाज़ करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपसे करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ वो ये है कि देखें, आज के चैप्टर का जैसा कि उन्वान आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसको हम साइंसी पॉइंट, जब हम जारी बात है बायो पढ़ रहे हैं तो हम टोटली इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप साथ साथ कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें। और कुरान पाक में आपको ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के हवाले से बहुत सारी आयत मिलेंगी जो आपकी रहनुमाई करती हैं। जब आप अपने इन लेक्चर्स को, यानी जो आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, उसको जब आप दीन के फ़हम के साथ जो कुरान हमें देता है, जब आप इन दोनों को मिला के देखेंगे तो फिर आपको पिक्चर क्लियर होगी कि हाउ कैन इट पॉसिबल। अब आप कहेंगे क्या पॉसिबल, जैसा कि नाम से जाहिर है कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल क्या है। देखें, आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि एटम्स से मिलकर मालिक्यूल्स बनते हैं, मालिक्यूल से मिलते हैं तो सेल्स बनते हैं, और कई खरब सेल, यानी अब 5 खरब से ज़ायद सेल जब आपस में मिलते हैं तो ह्यूमन बॉडी बनती है। और फिर जो डिफरेंट किस्म के जो सेल्स हैं वो जब मिलते हैं एक जगह, एक टाइप के सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज़ कहलाते हैं, जैसे ब्लड के सेल्स, बोन्स के सेल्स, मसल्स के सेल्स, नेल्स के, यानी हर जगह देखें ना तो सेल्स डिफरेंट है। कहीं इनमें साइटोप्लाज्म लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा है, कहीं थिक है, कहीं थोड़ा गाढ़ापन है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। फिर मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं, तो जब फिर मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ऑर्गन सिस्टम सारे जब मिलकर एक बॉडी के अंदर इन्वेलप होते हैं, जिल्द स्किन के अंदर, तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन हम सिस्टम्स को अलग-अलग जब पढ़ते हैं, लेकिन आप खुद देखें आपकी बॉडी में ऐसा तो नहीं कि हर सेल अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है या हर सिस्टम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। हम एक यूनिट है। हमसे मुराद है, मैं से मुराद एक मैं की एक आइडेंटिटी है। हमें कभी ऐसा फील नहीं होता कि हमारी बॉडी में ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं और ये अलग-अलग काम करें। हमें तो इन सब में एक शानदार किस्म की कोऑर्डिनेशन महसूस होती है। अब ये शानदार किस्म की कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, मैं आपको फिर एक दफ़ा कह रही हूँ कि यहाँ हम इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, और ये तब तक आपको कभी भी विविड इसका जो है वो इमेज नहीं बनेगा। मगरब के साइंसदानों के पास इसीलिए इसका जो विविड व्यू नहीं है, क्योंकि वो साथ में दीन को मिला के नहीं देखते। आप देखिएगा तो इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर कुदरत कैसी विजन और कैसा एक्सपोजर पैदा करती है। द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स in the body of multicellular organism do not work independently of each other। एक ऑर्गेनिज्म आपको पता है जानदार को कहते हैं, उसके जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं बॉडी में वो कभी भी इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादी से काम नहीं कर रहे होते। दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क। वो मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए इकट्ठे मिलकर कोई काम सर अंजाम देते हैं एज द नीड ऑफ द होल बॉडी, जो कि एक पूरा वो जो जिस्म है, एक बॉडी है। देखें, साइंस में तो हम ये नहीं ना कहेंगे मैं तुम ये वो, मतलब साइंस के लिए तो सब जस्ट एक बॉडी है, यानी वो जो जिस्म है, वो जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जानदार की, उसकी जो भी बेसिक नीड्स हैं उसके मुताबिक वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। दिस मीन्स दैट दिस एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि ये जो सरगर्मियाँ हैं ये आपस में इनका राब्ता है, यानी कोऑर्डिनेशन, और शानदार किस्म की कोऑर्डिनेशन है। कभी आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि मुख्तलिफ सिस्टम अलग-अलग काम करें। कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनिजम्स टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। और ये जो कोऑर्डिनेशन है ये ऑर्गेनिज़म जो है उसको इस काबिल बनाती है कि वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझे। ये टॉपिक थोड़ा समझने वाला है, इसलिए मैं यहाँ रुक के आपको थोड़ा सा और बताती हूँ, यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिज़म को किस तरह से ये बताती है कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को
समझें। हम सिर्फ अभी सेंसेस के हवाले से बात करें, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ठीक है। आप जहाँ बैठे हैं, गर्मी सर्दी भी महसूस हो रही है, सराउंडिंग के माहौल में आप कुछ देख भी रहे हैं, आपके कानों में आवाज़ें भी आ रही हैं, और सारे ऑर्गन्स जब मिल के आपके माइंड में एक पिक्चर जो है अपने माहौल की वो क्रिएट करते हैं, यानी हर पुर्जा अपना काम करता है। और आपका फ़िलहाल हम ब्रेन ही कहते हैं इसको, इसके साथ साथ कल्ब, मैंने कहा ना दीन को साथ मिलाएंगे तो अच्छी पिक्चर बनेगी। कल्ब भी एक चीज़ है, उसको जब आप साथ मिला के देखेंगे तो आपको सही पता चलेगा। तो ब्रेन जो है वो पूरी तरह से एक कंट्रोल सिस्टम का काम करता है और आपको बताता है आपका माहौल क्या है और आपके इर्द गिर्द आसपास क्या हो रहा है। ये कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट है, इसको आप अच्छी तरह से समझें। और ये जो डायाग्राम है इसको आप ड्रा करें, और इसके साथ साथ ये है कि इसकी लेबलिंग नहीं की हुई, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें ये जो एरो के साइंस है यहाँ पर आप इसकी लेबलिंग करें और देखें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह यहीं से आगे हम अपने कल वाले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।